अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 11 लेने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 11 है। और आज हम अपना नया सबक स्टार्ट करेंगे, सबक नंबर 3, प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन। ठीक है बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल सबक नात कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसको अच्छी तरह से दोहरा लोगे घर में। जी बेटा, सबक का नाम, लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? लेक्चर नंबर 11। जमात दोम। सबक का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया हमारा सबक नंबर 3 है, प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन। सबक का नाम क्या है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बेटा, उन्वान आज हमने क्या करना है बेटा? आज हम लोग सबक प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद ख़्वानी करेंगे। ठीक है बेटा, क्या काम करना है आज हमने? हमारी सरगर्मी क्या है? सरगर्मी है हमारी बुलंद ख़्वानी। ठीक है बेटा, बुलंद ख़्वानी हम करेंगे। उससे पहले कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उनका तलफ़्फ़ुज़ कुछ मुश्किल अल्फाज है, उनके बारे में। ठीक है बेटा, सब बच्चे अपनी किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर 16 पे है आपका सबक प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन। सब बच्चे अपनी किताबें खोलें ताकि हम लोग अपने सबक की बुलंद ख़्वानी कर सकें। जी बेटा, सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली? जी ये देखें, सफ़ा नंबर 16। सफ़ा नंबर 16 पे है हमारा सबक प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेट लिखेंगे 5 जून 2021 और दिन क्या है? हफ्ता। ठीक है बेटा, खातमुन नबिय्यीन, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है क्योंकि उम्मत के पास, कौम के पास अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के पास उनकी रहनुमाई के लिए नबी भेजे। ठीक है, जो कि वो तालीमात देते, अल्लाह ताला के पैगामात हम तक पहुंचाते। ठीक है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत, इसी तरह से सिलसिला जारी रहा। 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने दुनिया पे अपनी उम्मत के पास, अपनी मखलूक के पास भेजे। ठीक है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ये नबूवत का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जिस वजह से हमारे प्यारे नबी को खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया। जैसे बेटा, अगर हम कोई रिज़ल्ट कार्ड भी बनाते हैं तो उसमें हम सारा प्रोसेस करने के बाद एंड पे हम लोग उस पर सिग्नेचर करते हैं और मोहर लगा देते हैं। ठीक है, और हमें पता चलता है कि अब हमारा काम मुकम्मल हो गया है।
जैसे ही हमारा काम मुकम्मल होता है आखिर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी असाइनमेंट वगैरह तैयार करते हैं, कोई भी अगर हमारा काम हो तहरीरी तो उस पर सिग्नेचर होते हैं उसके मुकम्मल होने के बाद। तो यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर मोहर लगा दी गई कि ये हमारे आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, और ये चीज़ जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई बहस भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे प्यारे नबी के बाद ना कोई नबी आया है और ना ही कोई नबी आएगा। ठीक है, और नबूवत का दावा करने वाला शख्स जो है वो वाजिबुल कत्ल होता है। ठीक है, हमारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया और ना ही कभी कोई आएगा, इसलिए हमारे प्यारे नबी को खातमुन नबिय्यीन कहा गया है। ठीक है बेटा, जी बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई कि हमारे प्यारे नबी को खातमुन नबिय्यीन क्यों कहा गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर अंबिया कराम का सिलसिला जो है ख़त्म हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ना कोई नबी आया है और ना ही कोई नबी आएगा, इसलिए हमारे प्यारे नबी को खातमुन नबिय्यीन कहा गया है, यानी कि नबूवत पर मोहर लग चुकी है। इसके बाद यानी कि अल्लाह ताला का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने वाले जो हैं आखिरी जो नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इन पर नबूवत का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। ये मैं अभी आपको इस पर सिखा देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये लिखना भी सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, पहला लफ्ज़ क्या है, मेहरबान। पहला लफ्ज़ क्या है, मेहरबान। नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी ये देखें, मेहरबान पहला लफ्ज़ मेहरबान, इसमें म ह र ब अ न मेहरबान। कितने लफ्ज़ बन रहे हैं, मीम हे रे बे अलिफ और नून। इस तरह से हमारे पास ये 6 लफ्ज़ हुए। 6 लफ्ज़ से मिलकर 6 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बन रहा है जो कि है मेहरबान। मीम के नीचे ज़ेर है, हा के ऊपर जज़म है, रा, फिर बे अलिफ बा और नून बान। मेहरबान क्या लफ्ज़ है, मेहरबान। ठीक है, अगला लफ्ज़ क्या है, मोहब्बत। अगला लफ्ज़ हमारे पास है मोहब्बत। ये तो अब आप लोगों को यकीनन अच्छी तरह से पढ़ना भी आ गया होगा और लिखना भी आ गया होगा ये लफ्ज़, क्योंकि हमने ये हम्द में भी पढ़ा है और नात में भी ये लफ्ज़ पढ़ा है बहुत। लफ्ज़ क्या है, मोहब्बत। म ह ब ब त मोहब्बत। क्या लफ्ज़ है, मोहब्बत। ये तशदीद है ऊपर, मैंने आपको बताया था अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर तशदीद हो या कोई लफ्ज़ 2 बार लिखा जाए तो उसके ऊपर तशदीद लगाई जाती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तशदीद का किसके ऊपर तशदीद है, बे के ऊपर है, तो इसका मतलब है बे 2 बार आया हुआ है इसमें। तो लफ्ज़ क्या है, मोहब्बत। उसके बाद अगला लफ्ज़ है शफ़क़त। देखो श फ क़ त, शफ़क़त, शफ़ शफ़क़त, शफ़क़त। क्या लफ्ज़ है, शफ़क़त। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है, गोद। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गोद। ग उ द, गोद। गाफ वाव, गो दाल, गोद। लफ्ज़ क्या है हमारे पास, गोद। ठीक है, 3 लफ्ज़ है, ग व द, गोद। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है, बाहर। अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है, बाहर। ब अ ह र, बाहर। ब अ बा ह र, बाहर। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है, लपक। अगला लफ्ज़ हमारे पास है लपक। लपक का मतलब यानी कि दौड़ कर जाना। ठीक है, ल लाम के ऊपर ज़बर, प ल प क, काफ है, लपक। लाम के ऊपर भी ज़बर है और पे के ऊपर भी ज़बर है, तो आगे क्या है हमारे पास, काफ।
क की आवाज़ देगा, लाम ल की आवाज़ देगा और पे प की आवाज़ देगा। तो लफ्ज़ क्या बन गया? लपक। ठीक है बेटा, एक बार फिर सुन ले। पहला लफ्ज़ है मेहरबान, मेहरबान, मोहब्बत, शफ़क़त, गोद, गोद, बाहर, बाहर, लपक। ठीक है, लपक। शफ़क़त का मायने क्या होगा? मेहरबानी होगा। ठीक है जी बेटा, अब हम सबक शुरू करते हैं, बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। क्या है? हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम है। क्या है हमारे प्यारे नबी का नाम? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि अल्लाह के रसूल, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। देखें वही वाली बात, ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं? आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, मेहरबान, रहम करने वाले, मेहरबानी करने वाले। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, हर एक से मोहब्बत करते। क्या करते? हर एक से, हर एक से मोहब्बत करते। बच्चों पर तो ख़ास शफ़क़त फरमाते, यानी कि बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, उनके साथ मेहरबानी से पेश आते, नरमी से पेश आते। ठीक है बेटा, बच्चे मिलते तो मुस्कुरा कर उन्हें सलाम करते। बच्चे मिलते तो मुस्कुरा कर उन्हें सलाम करते, उनका हाल पूछते, उनका हाल पूछते, उन्हें गोद में उठाते, उनसे प्यार भरी बातें करते। बेटा कैसा सलूक फरमाते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते। बच्चे मिलते तो मुस्कुराकर उन्हें सलाम करते, उनका हाल पूछते, उन्हें गोद में उठाते और उनसे प्यार भरी बातें करते। कि प्यारे नबी बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। ठीक है, अगला पैराग्राफ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फल सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फल सबसे पहले बच्चों को देते कि मौसम का नया फल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगर कोई नया फल लाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते। जब सफ़र से वापस आते, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा आते, देखें जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से वापस आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते थे। ठीक है, अपनी सवारी क्या करते थे? बच्चों को देखकर अपनी सवारी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक लेते, बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते। ठीक है, जैसे ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते और जब सफ़र से वापस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते, बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते, किसी को अपने आगे और किसी को पीछे। हमारे प्यारे नबी अपनी सवारी रोक लेते, बच्चों को
अपनी सवारी पर बिठा लेते, किसी बच्चे को अपने आगे बिठाते और किसी को अपने पीछे बिठा देते थे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाक की वजह से, इसी मेहरबानी की वजह से, इसी शफ़क़त की वजह से हमारे प्यारे नबी से बच्चे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते, यानी कि दौड़ कर पुरजोश होकर बहुत ही खुशी से, जैसे आप लोग छलांगे लगाते हो अगर कोई चीज़ आपकी पसंद की आपके सामने आ जाए, तो इसी तरह से बच्चे उस दौर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही देखते वो भी खुशी से उछलते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते और हमारे प्यारे नबी उन्हें अपनी सवारी पर बिठा लेते थे। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। अल्लाह के प्यारे नबी खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। यही नहीं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद प्यार करते थे बच्चों से, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको इस बात की तालीम देते, इस बात की तलकीन करते, इस बात पर जोर देते कि आप भी बच्चों से प्यार करें, उनके साथ नरमी से पेश आएँ, उनके साथ शफ़क़त से पेश आएँ। ठीक है बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी बिना पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी कि ऐसा इंसान जो छोटों के साथ शफ़क़त से पेश नहीं आता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं, यानी कि वो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसकी सख्ती की वजह से कि ना वो बड़ों की इज़्ज़त करता है और ना ही वो छोटे से प्यार करता है, ऐसे इंसान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। इतनी यानी कि हमारे प्यारे नबी तलकीन देते थे, इतना इस चीज़ पर जोर देते कि अपने छोटों के साथ नरमी से पेश आएँ और बड़ों की इज़्ज़त करें। ठीक है। यहाँ तक हमारी बुलंद खानी कंप्लीट हो गई है बेटा। हमारा सफ़ा नंबर 17 तक, 16 और 17 सफ़ा नंबर पे हमारे पास क्या है, बुलंद खानी है। ये सबक हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा आप बताएं मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते? जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी क्या कर लेते थे, रोक लेते थे और उन्हें सवारी पर बिठा लेते थे। ठीक है। अपनी सवारी पर उन्हें बिठा लेते और बड़ी मोहब्बत से उन्हें किसी बच्चे को अपने आगे बिठाते थे और किसी को अपने पीछे बिठा लेते थे। ठीक है। एक बार फिर हम लोग इसकी बुलंद खानी कर लेते हैं इस सबक की। अब गौर से आप लोग सुनेगा। ठीक है। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे आप उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है। फिर आप लोग पूछ सकते हो उस लफ्ज़ के बारे में। जी, हमारे प्यारे नबी का नाम। जी बेटा, अगर आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल से उस लफ्ज़ को अंडरलाइन करें। और अभी मैं दोबारा से रीडिंग करवाने लगी हूँ तो उस लफ्ज़ को आप लोगों ने गौर से सुनना है। ठीक है। और उसको 2-3 बार दोहराना है। अगर आपको वो कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो इस तरह से आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो लफ्ज़ याद भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। हमारे प्यारे, पहले तलफ़्फ़ुज़ देख लें, अल्फाज देख लें। नए अल्फाज कौन से हैं हमारे पास? मेहरबान, मोहब्बत, शफ़क़त, गोद, बाहर, लपक। जी अब बुलंद खानी करते हैं दोबारा से। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, हर एक से मोहब्बत करते, बच्चों पर तो ख़ास शफ़क़त फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर एक से मोहब्बत करते लेकिन बच्चों से उन्हें ख़ास उनसियत थी, ख़ास मोहब्बत करते थे। ठीक है। बच्चे मिलते तो मुस्कुराकर उन्हें सलाम करते, उनका हाल पूछते और उन्हें गोद में उठाते,
उनसे प्यार भरी बातें करते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फल सबसे पहले बच्चों को देते। अगर कोई भी नया मौसम का, किसी भी मौसम का नया फल अगर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे पहले बच्चों को देते थे वो फल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते। जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते थे। बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते। किसी को अपने आगे और किसी को पीछे, अपने आगे या पीछे बिठा लेते इस सवारी पर। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। ठीक है, बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे देखते तो वो लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते, यानी कि दौड़ कर पहुँच जाते। ठीक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आप लोगों को इस सबक की रीडिंग अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, अल्फाज की भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इस सबक से बेटा सबसे आखिर में कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, रहम करने वाले थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया है। ठीक है, ये हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। आज की डायरी नोट करते हैं। ठीक है, आज की आपकी डायरी है प्यारे रसूल सबक नंबर 3, प्यारे रसूल की आप लोगों ने आज बुलंद ख़्वानी करनी है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप लोग अभी नोट कर लें अपनी डायरीज़ पर। जी बेटा, सब बच्चे ये डायरी नोट कर लें। सबक नंबर 3 बुलंद ख़्वानी। ठीक है, आपकी उर्दू की डायरी है, सबक नंबर 3 की बुलंद ख़्वानी आपने करनी है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।